सुनाओ पीएन गाडगिल ज्वेलर्स। अब देखिए एक और कल्याण ज्वेलर्स आपके सामने आ गए। 10 गुना होगा ये भाव आपके सामने। अलॉटमेंट आउट हो चुकी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डब्बा बाजार में लोग रुक नहीं रहे। डब्बा बाजार में यहाँ पर 345 रुपए ऊपर खरीदने के लिए अभी तैयार है। ये डब्बा बाजार का प्रीमियम है, तो बेचेंगे कहां ये लोग। अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे 345 रुपए का प्रीमियम ये लोग खरीद रहे हैं प्रीमियम पर, तो ये भी तो मुनाफा चाहिए इनको बेचने के लिए। तो ये कहां पर खुलने वाला है, ये सबसे बड़ी बात है। 60 गुना सब्सक्राइब हुआ था। बजाज हाउसिंग से ज्यादा यहाँ पर जो है पैसा कमा कर देगा ये आईपीओ। एंड बजाज हाउसिंग का अगर आप देखें तो 70 गुना सब्सक्राइब होता। तो पीएन गाडगिल ऐसे समय में आ रहा है जब दिवाली का समय, एंड दिवाली के टाइम हम सोना खरीदते हैं, सोना बेचते नहीं है। और गोल्ड का अगर भाव देखेंगे, फ्यूचर का भाव देखेंगे, तो 52 हफ्ते का जो हाई है उसको तोड़कर ऊपर निकल चुका है। तो भैया 480 का प्राइस है और ये खुलने की तैयारी कर रहा है प्रीमियम के हिसाब से 825 रुपए पर। बट अभी रुकिए, अभी ये प्रीमियम और बढ़ेगा। ये 825 वाला 960 रुपए हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा आपका प्राइस। सिंपल सी बात है भैया। डब्बा बाजार में यहाँ पर 350 रुपए प्रीमियम पर खरीद रहा है कोई, तो वो ऊपर ही खुलेगा। एंड ये डब्बा बाजार का प्रीमियम है और ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो यहां पर तैयारी कर लीजिए। अगला कल्याण ज्वेलर आपके सामने देखने को मिल रहा है। ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस तो फेल है इसके सामने। अगर आप देखें वैल्यूएशन के हिसाब से तो यहाँ पर ज्यादा कंफर्ट देखने को मिलता है, ज्यादा यहाँ पर हायर साइड जाने के चांसेस हैं। एंड दिवाली का मौका है, एंड सोने वाली कंपनी है, ज्वेलरी वाली कंपनी है। तो यहाँ पर ट्रेडर का जो इंटरेस्ट है वो ज्वेलरी सेगमेंट स्टॉक के अंदर ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर उड़ान भर रहे हैं स्टॉक्स। तो ऐसे में ये स्टॉक आ रहा है एंड आपके सामने कहीं ना कहीं नया स्टॉक है, ट्रेडर का इंटरेस्ट भी है। तो ये 960 वाला ना कहीं ये और भी ऊपर जाएगा, यानी कि 4 डिजिट में ये स्टॉक जाने की कोशिश करेगा खुलने के बाद। अब देखिए स्ट्रेटजी पर काम करते हैं कि 825 रुपए पर खुला तो क्या करना है, एंड 960 पर खुला तब क्या करना है। तो सिंपल सी बात है भैया, यहाँ पर कोई शक की बात ही नहीं। 825 पर खुलता है भैया, 50% अपना बुक कर लो और बाकी का रखिए। सिंपल सी बात है, 50% होल्ड करो। दिवाली का टाइम है, ये 50% होल्ड करे हुए शेयर्स आपको और भी ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट दिला सकते हैं। ये एक बात रही है। अगर ये 825 रुपए पर खुलता है, यानी कि 60% के प्रीमियम के साथ। अगर मान लीजिए यहां पर खुलता है 960 रुपए पर, तब क्या करना है। तो भैया जब 960 खुलेगा ना, तब भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 60% बुक कर लेना, 40% शेयर बचा लेना, क्योंकि जरूरी है। दिवाली का समय है और गोल्ड कंपनियां ही चलनी है। टाइटन हुआ, कल्याण ज्वेलर्स हुआ। कल्याण ज्वेलर्स अगर आप देखें 11 गुना हो चुका है, यहां पर 11 गुना से ऊपर निकल गया है। तो आपके सामने लगातार ये स्टॉक से बढ़ोतरी करते चले जा रहे हैं एंड ये स्टॉक का मार्केट कैप बहुत सस्ता है। तो यही एक यहाँ पर ना रीजन समझ में आता है कि इस स्टॉक को होल्ड क्यों करना चाहिए। तो 40% क्वांटिटी आप अगर होल्ड कर लेंगे तो बुरा नहीं है इस स्टॉक के अंदर कहीं ना। अब ये भी जरा समझ लो कि भैया इसके अंदर दम है या नहीं है। भैया डब्बा बाजार तो कह रहा है, अभी तो जो आईपीओ आ रहे हैं दिवाली बोनस समझिए इस बाजार के अंदर। ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये आपका पीएन गाडगिल, ये सब आपका दिवाली बोनस है। आपको यहाँ पर पैसा यहाँ पर रखना नहीं है पूरा, थोड़ा सा बुक करने की जरूरत है, ये भी ध्यान रखिए। लेकिन कंपनी के अंदर दम है या नहीं, कंपनी के अंदर दम है या नहीं। तो भैया सिंपल सी बात है, 31 मार्च 2024 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका रेवेन्यू 6119 करोड़ का देखने को मिलता है। एंड इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है लगातार ऑल टाइम हाई पर है। 154 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इस कंपनी ने बनाया है एक साल के भीतर भीतर। अब इससे हमें क्या समझ में आता है, सिंपल सी बात है भैया, सैनको कंपनी आपने सुनी होगी जो कि लिस्टेड है। वहां पर अगर आप देखोगे तो उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 200 करोड़ देखने को मिलती है, बट उसका जो एक टोटल रेवेन्यू है वो 5000 करोड़ के समथिंग है, 5000 करोड़ के समथिंग है। तो यहां पर पीएन गाडगिल जो है वो ज्यादा कमाती है रेवेन्यू सैनको के कंपैरिजन, बट प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा कमजोर है सैनको के कंपैरिजन। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, सैनको का जो मार्केट कैप है वो पीएन गाडगिल का अभी जो मार्केट कैप चल रहा है आपका, तो उससे डबल पर है। तो यहां पर जगह बनती है पीएन गाडगिल के अंदर। पॉसिबल है कि आपका दिवाली तक ये स्टॉक धमाका करके दे। अगर यहां पर 40% आप क्वांटिटी रखते भी हैं तब भी शायद कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो ये स्ट्रेटजी ज्यादा बेहतर कंपेयर टू कि पूरा माल बेच दें। अब जिसको बेचना है वो बेच सकता है, बट जिसको दिवाली का यहाँ पर जो है ना एक रखना है कि मैं थोड़े से शेयर रखना चाहता हूं, तो वो रख सकता है। लेकिन एक और बात याद रखना है कि ये फेस्टिवल सीजन है ना, फेस्टिवल सीजन है, तो ये स्टॉक चल रहे हैं। पीएन गाडगिल हुआ, कल्याण ज्वेलर्स हुआ, इनमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो अपना मुनाफा जो है ना वो वसूल कर निकलना भी है दिवाली से पहले। ये सभी स्टॉक दिवाली से पहले चल जाएंगे स्टॉक,
और आपको जो है वो निकलना है। ये आप ध्यान रखिएगा, कुछ दिन तक दूर रहिएगा। मेरे ख्याल से यहां पर वसूल कर लीजिएगा पूरा, वो 40% डला हुआ वो भी वसूल कर लें। अब वो 40% डला हुआ ना, वो आपका प्रॉफिट का है। बात ये प्रॉफिट का डला होगा तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके अंदर लॉस भी होगा ना, तब भी वो प्रॉफिट का कोई दिक्कत की बात नहीं है। मूल रकम पर अगर घाटा होता है तब दर्द होता है, प्रॉफिट के ऊपर घाटा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पर सोच कर रखा था, वो पूरा नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, तो ये बात है। लेकिन दिवाली है तो ये आपका रेट के ऊपर निकलने का मौका भी देगा कहीं ना कहीं। ये तो क्लियर बात है, एक समझने वाली बात है। एंड ट्रेडर का इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा इस सेक्टर के अंदर है, सो दैट इस पर ध्यान रखिएगा। एंड आपके सामने यहाँ पर जो है ना पीयर कंपैरिजन है, आप देखेंगे पीएन गाडगिल जो है वो आपके सामने सैनको से कंपेयर करिए, क्योंकि आपकी सेल्स और वो सैनको की सेल जो है ना वो लिखी हुई है लमसम लमसम बराबर है। बट आप जो देखोगे यहाँ पर इन चारों कंपनियों के भीतर भीतर पीएन गाडगिल ज्यादा रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पर जो है वो देता है। तो 28.80% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। एंड ये एक अच्छी बात है। बाकी एक बात तो क्लियर है कि ऊपर खुलेगा तो ये पी रेशियो भी बढ़ेगी। कल्याण से दूर रहना चाहिए, कल्याण जितना हाई पर खुलेगा तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर 960 पर खुले, डबल पर खुले, तो भैया सिंपल सी बात है, अपना 60% बुक करो, 40% यहाँ पर रहने दीजिए, ताकि दिवाली का यहाँ पर मौका चल रहा है, फेस्टिवल सीजन है, तो थोड़ा सा और यहाँ पर चलेगा, 100 200 रुपए तो वो मेरे पॉकेट में और आ जाएगा। बस इतना सा यहाँ पर जो है समझना है। तो मेरे ख्याल से भले ही यहाँ पर ना एकदम से प्रॉफिट बुकिंग ना आए, लेकिन लगता है यहाँ पर कि दिवाली तक ये स्टॉक भी धमाका दिखाएगा, कम से कम यहाँ पर जो है दिखाना चाहिए। भले ही उसके बाद फुस हो जाए, ये फुलझड़ी फुस हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फेस्टिव सीजन में ये सभी स्टॉक चलते हैं, तो उसकी वजह से आईपीओ का बाहर है, नया स्टॉक है, ट्रेडर्स भी हैं, सब कुछ है, मतलब एकदम तैयारी है, फुल्ली तैयारी है। तो कहीं ना कहीं धमाका हो सकता है इस स्टॉक के अंदर। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आएगा। बड़ा ध्यान से काम करिएगा, लेकिन बुक जरूर करिएगा प्रॉफिट, थोड़ा सा ही इसके अंदर शेयर बचाएं ताकि थोड़ा सा बेनिफिट आपको और हो जाए। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। स्ट्रेटजी इससे ज्यादा कुछ और हो ही नहीं सकती है, इससे बढ़िया स्ट्रेटजी है ही नहीं। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।